एक बार फिर से स्वागत आप सबका मेरी वीडियो में। और इस वीडियो हम 9th क्लास चैप्टर 2.4 पर्सन 4 करेंगे। जो पर्सन 4 है वो कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इससे ऊपर हमने गुणनखंड क्या होता है उसके बारे में जान लिया है कि जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं और अगर शेषफल शून्य यानी 0 आता है यानी वो संख्या उस संख्या का क्या है, गुणनखंड है। और अगर शून्य नहीं आता है तो वो गुणनखंड नहीं है। तो आप ऊपर बेसिक तो समझ गए हैं, तो ऊपर आप बेसिक तो समझ गए गुणनखंड क्या है और हमने निकाले भी हैं। और इसमें क्या कह रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो ऊपर क्या होता था, हमें दो संख्या दे रखी होती थी, भाज्य और भाजक, और हम भाग देते थे और फिर बता देते कि क्या ये गुणनखंड है या नहीं है। और इसमें क्या है, इसमें आपको क्या दे रखा है, भाज्य दे रखा है। ठीक है, भाज्य दे रखा है, जिसको हमें भाग देना है वो दे रखा है। और बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको भाग देने पर, यानी इसको किस संख्या से भाग दिया जाए जिससे कि शेषफल 0 आ जाए, वो हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। यानी इसे किस संख्या से भाग दिया जाए जिससे कि शेषफल 0 आ जाए, ये हमें बताना है। देखो एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझा देते। जैसे 4 है, ठीक है, आपको एक भाज्य दे दिया 4, और ये आपसे पूछ रहा है कि 4 का गुणनखंड बताओ, यानी कि ये किससे भाग होने पर 0 आ जाए, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बता दोगे ना कि 2 से, 4 से, ठीक है, -2 से, -4 से, 1 से, यानी ये जो संख्या है इन सब से अगर हम भाग देंगे तो क्या ये शेषफल 0 आएगा। यानी कि इसका जो गुणनखंड है वो क्या है, 2, 4, -2, -4 और 1 है। ठीक है, उसी तरह ये इसमें पूछ रहा है कि इसका बताओ गुणनखंड क्या है, तो हम यही ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो को देखो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखो बस एक समझ लोगे ना आप सब समझ जाओगे, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट एक ही है, एक ही से ही सबका निकलेगा। तो ध्यान से देखना और चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको इसमें हमारा पहला पॉइंट वो है 12x² - 7x + 1। इसका हमें गुणनखंड बताना है, ज्ञात करना है, यानी किससे भाग होने पे 0 आए। तो चलो ज्ञात करते हैं। तो इसका पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप क्या है, आपको इसे देखना है और इसे देखना है। ठीक है, पहला को देखना है और आखिरी वाले को देखना है। क्या करना है आपको, इन दोनों को गुने में लिख लेना है। ठीक है, यानी 12 को और 1 को, जो भी पहला हो और अंत का हो, जो भी निशान हो वो भी लिखना है। इसका प्लस का निशान है इसलिए प्लस, माइनस इसका भी प्लस का था तो प्लस, माइनस का हो तो माइनस लिखना, और इसको आपको गुना कर लेना है। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 लिख लिया। अब एक और चीज़ लिखो यहाँ पे, अब क्या है, 12 एकम 12 लिख लिया, एक बार फिर से यहाँ पे 12 लिख दो, यहाँ पे लिख दो एक बार फिर से 12। ठीक है, और ये जो ये वाली है, ये वाली बीच वाली, इसको भी यहाँ पे उतार दो, इसको यहाँ पे बराबर चिन्ह दे दो। एक बार फिर से यही जो आया ना पहले गुना करने के बाद, फिर एक बार उसे यहाँ उतार दो। और ये जो बीच का है 7 है, 7 एक्स अभी हटा दो, बस 7 देखना, जो भी है माइनस का तो माइनस, प्लस का तो प्लस। तो हमने -7 देख लिया। अब जो मेन चीज़ आती है, अब आपको क्या देखना है कि आपको ऐसी संख्या, यानी ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है जिससे गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कुछ भी करने पे -7 आ जाए। ठीक है, समझ रहे हो कि आपको ऐसी संख्या लिखनी है जिससे गुना करने पर 12 आ जाए और माइनस प्लस से जोड़ने पर -7 आ जाए। अब देखो 6 दूनी क्या होता है, 12। ठीक है, 6 दूनी 12 होता है। ठीक है, और अगर मैं 6 2 को प्लस करूँ तो क्या आएगा, 8, यानी प्लस, ये यानी कि प्लस करने पे भी नहीं आया। और अगर माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये -4, और अगर इधर गए -100 तो 4। तो यानी कि इससे तो नहीं आया ना, हमें क्या चाहिए, -4, कि हम गुना करें तो 12 तो आना चाहिए, लेकिन माइनस प्लस करने पे भी -7 आना चाहिए। तो यानी 6 दूनी 12 तो नहीं हो सकता। और देखो और किस तरह से आता है, और आता है 12 एकम 12 भी आता है। जैसे 12 को अगर मैं 1 से गुना करूँ, जो यहाँ हो चुका है, लेकिन 12 में अगर मैं 1 जोड़ूँ तो 13 हो जाएगा, और 1 घटाऊँ तो 11 होगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो सोचो और क्या होगा, एक हो सकता है 3 चौक 12। देखो 3 गुना 4, 3 चौक 12 होता है, हाँ है। तो यानी कि अगर 3 और 4 को करूँ तो 12 तो आ जाएगा। क्या ये -7 आ सकता है इसको जोड़ने घटाने पे? तो देखते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 3 + 4, तो ऐसे तो 7 आया है ना,
लेकिन हमें क्या चाहिए, -7, यानी 7 तो आया लेकिन हमें -7 चाहिए, यानी कि इसमें जो माइनस का चिन्ह हो वो होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इधर माइनस का चिन्ह डाल दूँ, इधर भी माइनस का चिन्ह डाल दूँ, तो 7 आ जाएगा और माइनस का भी आ जाएगा। तो यानी कि -3 और -4 हो तो आ जाएगा -7, और इसको गुना करने में क्या 12 आएगा, देखते हैं। -3 को हम माइनस गुना -4 करते हैं तो भी आ जाएगा 12। देखो माइनस से माइनस कट गया और 3 चौक 12। तो आप समझ रहे हो, यानी कि हमें वो संख्या लिखनी है कि यहाँ पे भी लिखने पर ये आ जाए और यहाँ भी वही लिखो तो ये आ जाए। तो आया ना, देखो अगर -3 को -4 से गुना करूँ तब भी आप 12 आएगा, और -3 और -4 को अगर जोड़ दूँ तो -7 आएगा, यानी वो संख्या क्या होगी, -3 और -4 होगी। अब जो संख्या आई, अब देखो अब अगला स्टेप क्या है, अब लिखो 12x। अब जो संख्या आई जैसे कि इसकी जगह पे अब ये दोनों लिख दो, देखो -3x उतार दो, -3x और -4x, और ये जो है ऐसे का ऐसे। अब कुछ कहेंगे कि -3x उतारो पहले या -4x, तो आप इसको इधर भी उतार सकते हो, इसको उधर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये करने के बाद आपको क्या देखना है कि इसमें इसमें और इसमें इसमें देखना क्या, एक ही संख्या पे दोनों संख्या, एक ही पहाड़े में दोनों आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। देखो 12 भी आ जाएगा और 3 भी। किसके पहाड़े में, 3 के पहाड़े में। तो 3 के पहाड़े में, यानी यहाँ पहले लिख लो, जिसके पहाड़े में आए वो लिख लो, ठीक है, वो लिख लिया हमने, और थोड़ा इधर कर दो। अब देखो 3 के 12 कितने बार में आएगा, 4 बार में, वो 4 लिख दो। और ये माइनस का चिन्ह है, क्योंकि इधर माइनस का, इधर एक प्लस का, तो यानी अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता, तो इधर लिख दो माइनस। और ये 3 के 12 में 3 कितनी बार में होता है, एक बार में, तो हमने लिख दिया 1। अब एक और चीज़ देखना, यहाँ पे क्या है, ये भी तो x भी तो कॉमन आ रहा है, मतलब ये भी तो आ जाएगा। तो x जो x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो यानी कि इस पर 2x है इधर, और इधर 1x है, यानी कि इधर का x और इधर का x, यानी एक हम दोनों मतलब अब देखो इधर 2x है और इधर 1x है, तो हमें बराबर लेना होता है। तो 1x इधर का और 1x इधर का, यानी एक हमने x इधर ले लिया, तो इसका यानी 1x ले लिया, तो 1x अभी बचेगा ना इस पर, तो यानी 1x इस पर है, और इधर का तो x आ गया बाहर, तो यानी इधर कुछ नहीं बचा, तो ये होगा ये, ठीक है। अब इस वाले को हमें देखना है। अब देखो इधर तो एक जैसा है ही नहीं, यानी आ नहीं सकता। अब देखो ये माइनस है, अगर इस माइनस को मैं बाहर लिख लूँ तो अंदर क्या बच गया, ये 4x। अब देखो ये प्लस का है, तो यानी अगर मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह डाल दूँ और -1 लिख दूँ, तो देखो माइनस को अगर मैं 4x से गुना करूँ तो यही आया, और माइनस को इससे गुना करूँ तो माइनस और माइनस कट जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो यानी कि ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। क्यों हमने किया, ताकि ये इधर और इसके एक जैसे हो जाए। तो अब इसको और इसको एक डब्बे में लिख लो, एक जैसे हैं, तो 4x - 1 जो हो गया एक डब्बे में, और इसको और यहाँ पे जो है इसको एक डब्बे में लिख लो। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या है 3x और -1। देखो जब कुछ भी बाहर नहीं आता तो एक तो बाहर आएगा ही ना, इसलिए यहाँ पे ये 1 है, -1। और माइनस हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि इसे गुना करने पे वही चीज़ आएगी जो कि डिवीज़न पे, मतलब इस वाले क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं डालता, तो यानी कि हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हो गया, ये जो 2 चीज़ आई, यही जो होगा इसका गुणनखंड होगा, यानी कि इन दोनों से ही भाग देने पर, ये इसके अलावा भी हो सकते हैं, इन दोनों में भाग देने पर जो इसका जो शेषफल होगा वो 0 आएगा। तो यही जो 2 हो गए वो क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब जो हमारा अगला है 2x² + 7x + 3, इसको देखो सेम उसी तरह से करना है। तो वही हमारा पहला स्टेप क्या है, इसे देखना और इसे देखना, तो इसको गुना कर लो, 2 और 3 का गुना कर दिया, 2 3 6, और फिर वही एक बार फिर से यहाँ लिख लो और इधर लिख दो बराबर, और फिर क्या लिखना है, बीच का संख्या, तो बीच की संख्या हमने लिख दी 7। अब आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसको गुना करने पे प्लस का ही 6 आए, और जमा घटाना कुछ भी करने पर प्लस का 7 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, सोचो। जैसे मान लो कि अगर मैं गुना करूँ 2 3 6, चलो 2 3 6 हमने कर दिया यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इसे जोड़ूँ तो 5 आएगा, और घटाऊँ तो और भी कम हो जाएगा, तो यानी कि 2 3 6 नहीं आ सकता। और क्या हो सकता है, जैसे मान लो 6 गुना 1, 6 गुना 1 भी तो होगा 6, है ना,
यानी और 6 को 1 को जोड़ दूँ तब भी 7 हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 1 हो सकता है। तो इस बार करके देखते हैं। 6 गुना 1 6 आया, और 6 प्लस 1 7 आ गया, यानी कि ये संख्या है, कोई कमी नहीं है दोनों जगह, यानी दोनों जगह पुट होने पर रिजल्ट सही आ रहा है। यानी 6 कम 6 और 6 प्लस 7, यानी कि वो संख्या क्या होगी, 6 होगी और 1 होगी। तो बस आप लिख लो 2x² और ये वाले लिख लो इसकी जगह पे 6x प्लस, देखो एक है तो यहाँ पे x लिखा जाएगा, यानी 1 गुना x। तो अगर 1 गुना x लिखा जाएगा तो 1 गुना x, यानी कि x को 1 से गुना करेंगे x ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दो x और प्लस में ये 3। अब देखो वही देखना हमें कि दोनों एक ही पहाड़े में आ रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा कट जा रहे हो। अब देखो 2 के पहाड़ा में आएंगे ना, देखो ये 2 के पहाड़ा में आ जाएंगे तो क्या बचा, अगर 2 के पहाड़ा में 1 कितनी बार में आता है, 1 बार में, प्लस लिख दिया हमने, और 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब देखो इस पर 2x है और इस पर 1x है, यानी 1x इधर से ले लूँगा और बराबरी लेना होता है। अगर मैंने इधर से 1x, क्योंकि इस पर तो एक ही x है, तो इस पर इससे 1x ले रहा हूँ तो इससे भी 1x हमें लेना है, तो 1x ले लिया हमने, और इधर से 1x ले लिया तो 1x तो इस पर अभी भी है, तो यहाँ पे आ गया गुना 1x। ठीक है, 1x इधर है अभी भी, और गुना नहीं भी लिखो या लिख दो, क्योंकि अगर कोई भी जैसे 2x लिखा होता है तो इसके बीच में 2 गुना x से लिखा होता है, यानी इसके बीच में निशान गुने का ही है। तो यहाँ पे आप चाहो, इसलिए मैंने गुना लिख दिया, चाहे आप x भी लिख सकते हो, आगे आपको समझाऊंगा। तो ये आ गया। अब अगला देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 1 तो आएगा ही, कुछ भी नहीं आता तो 1 आता है, तो 1 हमने लिखा और अंदर लिखा x प्लस 3, क्योंकि अगर 1 को x से गुना करेंगे तब भी x आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे तब भी 3 ही आएगा, नहीं रिजल्ट वही आएगा, तो इसलिए 1 हुआ कॉमन। अब देखो, अब अंदर की संख्या उसे लिख लो और एक डब्बे में, और इधर की एक डब्बे में। अब देखो ये 1 गुना x है, 1 गुना x, तो उसका मतलब एक x को 1 से गुना करेंगे x ही आएगा ना, तो यानी यहाँ पे ये x है और यहाँ पे भी x प्लस 3 है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो इसको एक डब्बे में लिख दो। तो क्या हुआ, ये x प्लस 3 ये हो गया एक डब्बे में, और ये वाला 2x और यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस 1, क्योंकि हमें प्लस का ही तो लिया है ना, क्योंकि प्लस का आएगा, प्लस का मतलब कॉमन है ना, इस पर प्लस का चिन्ह है, इस पर प्लस का चिन्ह है, तो कॉमन आया प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी कि ये जो हमारी संख्या आई ये होगा गुणनखंड, यानी इससे भाग देने पर इसको शेषफल जो होगा वो 0 आएगा, यानी ये 2 संख्या हुई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है 6x² माइनस 5x माइनस 6। वही है सेम कि पहला देखो और आखिरी देखो, ये 6 गुना और ये माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 उतार लो। अब इसे गुना करेंगे क्या आएगा, माइनस का 36। अब फिर एक बार फिर से लिखूँ यहाँ पे माइनस 36 और ये बीच का, अब क्या ये प्लस में 5 है। अब आपको हमें क्या देखना है कि गुना करने पर तो 36 आए, लेकिन माइनस घटा प्लस करने पर क्या है, प्लस का 5 है। तो क्या संख्या हो सकती है, सोचो। देखो एक तो यही है 6 को माइनस 6 से गुना करेंगे तो 36 तो आ जाएगा, लेकिन इसे प्लस या माइनस करने पर नहीं आ पाएगा 5। तो और कोई संख्या है वो देखो, 9 चौक 36 भी तो होता है, तो 9 गुना 4 36, लेकिन इसका माइनस का चिन्ह, यानी 1 पे तो माइनस का चिन्ह आएगा, या इस पे या इस पे, तो 36 हो जाएगा ना। तो लेकिन एक बार ये देखते हैं कि क्या इसको प्लस घटा कुछ भी करने पर 5 आएगा, तो हाँ आ जाएगा। अगर इन दोनों में से इस पे होना चाहिए, अगर इस पर माइनस का चिन्ह होगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि 9 माइनस, क्योंकि देखो 9 माइनस 4 क्या आएगा, 5 आएगा ना। क्यों, क्योंकि प्लस का चिन्ह 9 पे है और 9 क्या है, 4 से बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह आता है, तो यानी कि ये ठीक है ये। और 9 को माइनस 4 से गुना करेंगे तब भी माइनस 36 आ जाएगा, यानी ये संख्या ठीक है। 9 गुना माइनस अगर 4 हो तो यहाँ पे माइनस 36 आ गया, और 9 माइनस 4 हो तो भी आ जाएगा 5, वही प्लस का, यानी ये वो संख्या हुई। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं
6 स्क्वायर जो है वो लिख देते हैं प्लस 9x और ये क्या माइनस का 4x और ये -6। अब हम देख लेंगे किसके पारा में क्या आता है। अब देखो ये किसके पारा में आ जाएगा दोनों, और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे तो देखो 3 का ही आएगा। तो 3 के पारा में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, प्लस 3 के पारा में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में। अब देखो इस पर 1x है और इस पर 2x है, तो यानी 1x तो ले सकते हैं कॉमन, बाहर आ सकता है। तो 1x ले लिया, अगर मैंने इसका 1x ले लिया तो इस पर 1x बचा और इसका तो ले ही लिया तो कुछ नहीं बचा, इस पर यह गया बाहर। अब देखो यहाँ पे इस पर माइनस का चिन्ह है और इस पर भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का तो कॉमन आएगा ही बाहर, तो माइनस का चिन्ह कॉमन बाहर ले लिया। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो इसके पारा में ये दोनों आ जाएंगे, ये 2 के पारा में तो आ जाएंगे। तो 2 के पारा में 2 कितनी बार में आएगा 2 बार में 2x। और ये अब देखो माइनस, दोनों का माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस बचा ना, क्योंकि माइनस जब बाहर ही ले लिया तो प्लस बचेगा अंदर। और ये 2 के बारे में 6 कितनी बार में आ गया 3 बार में। अब देखो यहाँ पे x क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x इस पे तो है लेकिन इस पे नहीं है, और हमें दोनों पे आना चाहिए तभी लेते हैं, कॉमन है। अगर मैं इससे ले रहा हूँ तो इससे भी लेना पड़ेगा, तो इस पे नहीं है इसलिए हमने इसको अंदर ही रहेगा ये। तो समझ रहे हो यहाँ पे देखो माइनस, अगर माइनस में बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस से बचेगा ना। अब देखो अगर 2 - 2 को 2x से गुना करूँ तो -4 ही तो आएगा, और -2 को +3 से गुना करूँ तब भी -6 ही आएगा, यानी कि ये सही है। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो अब अगला वही कि इस डब्बे को और इस डब्बे को दोनों एक जैसी संख्या है तो इसको एक डब्बे में लिख लो, कॉमन है 2x + 3 ये हो गया एक डब्बे में, और 3x - 2 तो आ गया ये, और ये यहाँ पे कॉमा डाल सकते हैं। और ये जो ये है ये क्या हो गया, इस संख्या का गुणनखंड हो गया, यानी कि इन दोनों से भाग देने पर ये जो क्या होगा शेषफल क्या आएगा 0 आ जाएगा। आप कभी करके देख लेना कि इन दोनों से भाग देने पर क्या शेषफल 0 आता है, तो आएगा देखना पक्का। अब हमारा इस क्वेश्चन का जो आखिरी है वो है 3x² - x - 4। इसमें वही करना है, हमें पहला देखना है और आखिरी देखना है। तो इसमें क्या 3 गुना क्या है आखिरी का -4, तो क्या है -12। एक बार फिर से वही यहाँ पे लिख लो, एक बार फिर से यहाँ पे इसे एक बार -12 और यहाँ पर ये वाला लिखो। अब देखो यहाँ पे -x है तो यहाँ पे क्या लिखूँ, देखो जब कोई भी संख्या किसी से गुना ना हो रही हो तो 1 से तो होगी, क्योंकि 1 से गुना होने पर संख्या वही आती है, इसलिए हम उसे 1 से गुना कर सकते हैं, ये मैथ का रूल है। तो -x किससे गुना होगी यहाँ पे 1 से, तो 1 से गुना है तो यानी वो तो आ गया, यानी कि -1, ठीक है। -1 हमने लिख दिया क्योंकि चिन्ह तो आएगा ही ना, और 1 हमने लिख दिया, तो ये हो गया -1। अब यहाँ पे गुना करने पर आना चाहिए -12 और जमा घटा कुछ भी करने पर आना चाहिए -1। तो कौन सी संख्या आएगी सोचो, देखो 3 और देखो 3 गुना 4, मुझे तो लग रहा है ये हो सकता है। देखो 3 गुना 4 अगर मैं इसे करूँ तो 12 आ गया, और इसमें माइनस कर दो 3 को -4 से, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो घटेगा तो -1 आएगा, क्योंकि चिन्ह होगा इसका बड़ा, यानी ये हो सकता है 3 गुना -4, तो -12 आ गया और 3 -4। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो क्या हुआ -1, और चिन्ह किसका है 4 का बड़ा है, तो यानी माइनस का चिन्ह आ गया, यानी ये संख्या सही है। यानी हमें तो पहले से, यानी कि जो यहाँ पे दे रखा है यही है। तो 3x², अब जो है वो लिख लो प्लस, क्योंकि प्लस का चिन्ह है 3x और ये -4x और ये -4। अब इसको करते देखो, अब हमें देखना ये और ये किसके पारा में आ जाएगा, देखो 3 के पारा में आएगा और 3 के पारा में दोनों ही आएंगे। तो 3 के पारा में आया तो 3 के पारा में 3, 1 कितनी बार में आता है 1 बार में 1, और प्लस ये भी आता है 1 बार में। अब देखो इस पर 2x है, इस पर 1x है, यानी 1x बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि 1 आएगा, 2 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इस पर तो 2 नहीं है ना, इस पर तो 2 है लेकिन इस पर 2 नहीं है, हमें बराबर लेना होता है। तो इसका हमने 1x ले लिया तो 1x अंदर बचा, तो क्या आया गुना में x, और इसका जब हमने ले लिया तो बाहर आ गया, तो यहाँ अब कुछ नहीं आया।
अब देखो ये माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी, यानी कॉमन, यानी इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो बाहर आ गया माइनस का, और जब माइनस बाहर का आ गया तो अंदर क्या बचा, और देखो 4 भी तो आएगा, देखो 4 और 4 आ गया बाहर, दोनों एक जैसे, और एक ही पहाड़ में आता है ना, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो 4 आ गया बाहर। तो जब 4 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, ये x, और इधर का जब, और ये देखो जब हमने माइनस का बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का, तो अंदर लिख देना प्लस का, और देखो ये 4 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 1, क्योंकि 4 एकम 4, जब कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ही, तो यानी ये चीज़ आ गई। अब जो एक जैसे है उसको, यानी इसको एक डब्बे, देखो अब x को 1 से गुना करूँगा तब भी तो x ही आएगा, और यहाँ पे x है और प्लस 1, यानी दोनों एक जैसे है, तो इसको एक डब्बे में लिख दो, तो x + 1, और इसको एक डब्बे में 3x - 4। देखो अब यही हो गया गुणनखंड, यानी इससे भाग देने पर क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा, यानी ये दोनों जो संख्या है वो क्या है, इसका गुणनखंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था। इस तरह के और भी क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना है। तो आई होप आपको समझ आया हो। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।